people, what's up there? This is Shubham Singh and welcome back to my YouTube channel. So happy new year to each and everyone. I hope कि आपका 2026 बहुत ही अच्छा गुजरे एंड फिलहाल राइट नाउ आई एम इन गोवा और मैं 31st को ही यहाँ आया था एंड मैंने हल्का फुल्का थोड़ा बहुत शूट किया था ऑन 29th, तो पहले आप लोग वो सब थोड़ा बहुत देख कर आओ. Flashback. ओके गाइस, सो इट्स द नेक्स्ट डे एंड आई एम टोटली रेडी टू गो एंड चलो मैं दिखाता हूँ कि आखिर क्या क्या मैंने पैकिंग की है. सो दिस इज़ माई वन ऑफ द सूट केसेस. एक ये है एंड दूसरा इज दिस बैग. जस्ट मुझे ऊपर में हल्का फुल्का सामान रखना है एंड वी आर रेडी टू गो. एंड फ़िलहाल अभी ट्रेन की सिचुएशन ये है कि वो बिल्कुल राइट टाइम पे है, तो बिना देरी किए चलो अभी निकलते हैं हम लोग. एंड बताओ मेरा आउटफिट कैसा लग रहा है. नीचे मैंने हुडी पहनी है, इसके नीचे मैंने वाइट जीन्स एंड इसके ऊपर ये कल्चर वाली केरला वाली शर्ट, आई मीन जैकेट. होप सो कि आई एम लुकिंग गुड. एंड ऊपर मैं कैप पहनने वाला हूँ क्योंकि ठंड बहुत ही ज़्यादा है. तो चलो चलते हैं. ओके, सो आई रीच टू द स्टेशन और फिलहाल अभी शाम के ऑलमोस्ट 6 बज चुके हैं. बस मैं जाने ही वाला हूँ. बस मेरे पापा जो हैं प्लेटफॉर्म टिकट लेकर आ जाएं, फिर चलते हैं अंदर. वैसे पता है पहले से ना बोकारो स्टेशन काफ़ी अच्छा हो गया है, लेकिन अभी फ़िलहाल लाइट नहीं जल रही है जिसकी वजह से ये अच्छा से दिखाई नहीं दे रहा होगा. लेकिन एक्चुअली में ये देखने में यहाँ वाला ये जो सीन है ना, ये देखने में बहुत सुंदर लगता है. एंड मेरे पापा वहाँ आगे जा रहे हैं एंड यहाँ मैं अपने इस बड़े वाले सूटकेस के साथ थोड़ा स्ट्रगल कर रहा हूँ. ओके, सो गाइज आई एम वेटिंग हेयर एट द प्लेटफॉर्म फॉर द ट्रेन. और ट्रेन फ़िलहाल अभी 5-10 मिनट में आ ही रही है. एंड मैं बैक वाले शॉट्स इसीलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैं अभी फ़ोन से शूट कर रहा हूँ और अगर मैं फ्रंट कैमरा से शूट करता हूँ ना तो मेरी वॉइस आप लोग तक पहुँचेगी नहीं. दैट्स वाई मैं अपनी शक्ल नहीं दिखा रहा इस वक्त. और अगर मैं अपनी शक्ल दिखाऊँ तो मेरी वॉइस कुछ इस टाइप से आएगी. इसीलिए फ़िलहाल अभी मैं जब तक ट्रेन पे नहीं जाता तब तक हम लोग बिना मेरी शक्ल के ही व्लॉग करते हैं. ये देखो गाइस, आ गई मेरी ट्रेन. बस जैसे ही ये रुकेगी वैसे ही हम लोग अंदर चलते हैं इसके. चलो फाइनली इन 3, 2, 1 और ये रुक गई. ओके, सो आई होप कि आप लोगों ने वो छोटी मोटी फुटेजेस देख ली होंगी जो मैंने शूट की थी फ्रॉम माई होम टू द ट्रेन. एंड उसके बाद मैंने कुछ शूट नहीं किया था क्योंकि ऑब्वियसली ट्रेन में इतने सारे अजीब अजीब लोग होते हैं ना, उनके सामने शूट करना इज़ वेरी डिफिकल्ट और मैं किसी की भी प्राइवेसी को ऐसे इंटरप्ट नहीं करना चाहता था. तो मैंने ट्रेन पे कुछ भी शूट नहीं किया. एंड उसके बाद लिटरली 2 दिन मैंने ट्रेन में बिताए थे. एंड देन शाम को ऑन 31st 6 बजे मैं यहाँ आया था. बाय द वे यहाँ मेरी दीदी और जीजू का घर है, दैट्स वाई आई एम हेयर. एंड देन 31st को ही मैं यहाँ पे आ गया था. एंड उसके बाद हम लोग गए थे बहुत सारे अलग अलग जगहों पर, जैसे कि 31st की नाइट हम लोग गए थे एक बीच जिसका मुझे नाम याद नहीं आ रहा, उसका नाम बीच है. आप लोग यहाँ पे देख लेना, मैं नाम डाल दूँगा. एंड ऑन द फर्स्ट वी वेंट फॉर अ मूवी. देन सेकेंड को हम लोग कोलवा बीच गए थे. कल 3 जनवरी को हम लोग बागा बीच गए थे, नॉर्थ गोवा. एंड और भी अलग अलग जगह हैं. एंड इन सब जगहों पर मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था. आई डोंट नो वाई, बट या आज हम लोग जाने वाले हैं किसी अच्छी जगह पर. फ़िलहाल अभी सुबह के 10 बज रहे हैं. एंड चलो मैं आप लोग को अपना बालकनी का व्यू दिखाता हूँ. सो ये देखो, वहाँ पे एक छोटा सा पहाड़ भी है. एंड गोवा में हर जगह नारियल के ही पेड़ लगे रहते हैं. एंड यहाँ का ये ट्रेडिशनल गोवान टाइप्स होम बहुत सुंदर लगता है देखने में. एंड यहाँ देखो इस वाले घर में कितने सारे केले के पेड़ लगे हैं. एंड पता है यहाँ पे किसी घर में ना ये लोग पिग्स को पालते हैं. एंड कभी कभी वो पिग्स ना बहुत ही ज़्यादा ऐसे हल्ला करते हैं जो कि सुनने में बहुत ही इरिटेटिंग लगता है. एंड ये व्यू मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है ऐसे. या इट्स वेरी अमेजिंग. बाय द वे जब मैं ट्रेन से यहाँ पे आ रहा था ना और जब मैंने गोवा में एंटर किया था तो मुझे इतने अच्छे अच्छे मतलब गोवा स्टाइल होम्स देखे थे ना, इट वाज लिटरली अमेजिंग. और हर एक जगह पर नारियल के पेड़, केले के पेड़ और यहाँ के जो लोकल चीज़ें होती हैं वो मुझे बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग कर रही थी. वैसे मैंने वो सब कुछ भी शूट नहीं किया था क्योंकि जस्ट आई वांट टू एक्सपीरियंस दैट. और फालतू में मैं उसे शूट करके अपने एक्सपीरियंस को ऐसे बेकार नहीं करना चाहता था, दैट्स वाई. एंड यहाँ के वेदर का मैं बात करूँ तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ऐसे गर्मी है. वैसे ज़्यादा तो नहीं है लेकिन हाँ इतनी गर्मी है कि मैं सिर्फ एक नॉर्मल टी शर्ट में घूम सकता हूँ. मुझे बिल्कुल भी हुडी जैकेट्स ये सब की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. एंड विच इज़ रियली अमेजिंग क्योंकि ठंड से मैं बोर हो गया था अपने घर पे. एंड यहाँ पे गर्मी के मौसम में बहुत ही मज़ा आ रहा है लिटरली. ओके गाइस, तो फ़िलहाल अभी मैं बाहर निकल चुका हूँ और फ़िलहाल अभी मैं अकेले जा रहा हूँ बीच पर, जो कि मेरे जीजू के घर से बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है. बेसिकली जो सबसे ज़्यादा नज़दीक बीच है ना, मैं फ़िलहाल अभी वहीं जा रहा हूँ.
और फ़िलहाल देखो मेरा आज का आउटफिट कैसा लग रहा है, आई होप कि अच्छा लग रहा होगा। और मैंने ये सर पे बैंडाना भी बांध के रखा है क्योंकि ऑब्वियसली मेरे बाल बिल्कुल घोंसले जैसे लग रहे थे, इसलिए मैंने इस तरह से टाई कर लिया ताकि मैं ऐसे बेकार ना दिखूँ। एंड या फ़िलहाल अभी चलते हैं। फ़िलहाल अभी मैं बस स्टैंड पर हूँ जो कि घर से बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है। एंड फ़िलहाल चलो अभी लोकल बस से ट्रैवल करते हैं एंड लेट्स सी गोवा की स्ट्रीट्स फ्रॉम लोकल बस पर्सपेक्टिव। ओके, सो दिस इज़ द कोलवा बीच और कंपैरेटिवली आज बहुत कम लोग आए हैं पहले के दिनों से। मे बी आज शायद ज़्यादा धूप निकली हुई है, इसीलिए आज ज़्यादा लोग मुझे यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहे। नहीं तो एक्चुअली में यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं। एंड वो थी उधर की एंट्री एंड फ़िलहाल सामने है बीच एंड हम लोग जाने वाले हैं बीच के लेफ़्ट साइड और एक लंबी सी वॉक लेते हैं। वैसे पता है मैं कोलवा बीच पे ज़्यादा ऐसे रुकता नहीं हूँ क्योंकि यहाँ पे पता है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मतलब आके पूछने लगते हैं कि क्या फ़ोटो खिंचाओगे, रेस्टोरेंट में बैठोगे या फिर वाटर राइड करनी है या नहीं, या फिर कुछ ख़रीद लो वगैरह वगैरह। इसलिए यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पे परेशान करते रहते हैं। इसलिए मैं यहाँ से लेफ़्ट लेके सीधे जाने वाला हूँ और जब मैं थोड़ा आगे चला जाऊँगा ना तो मुझे थोड़ी शांति मिल जाएगी। बेसिकली ये वाला जो पार्ट है ना, जो एंट्री के जस्ट सामने वाला पार्ट है, वो फैमिली ओरिएंटेड ज़्यादा है। यहाँ पे इंडियन फैमिलीज़ बहुत सारी आती हैं और इसलिए शायद यहाँ पे ऐसे बेचने वाले या फिर उस टाइप के लोग थोड़े ऐसे ज़्यादा रहते हैं। लेकिन जब मैं धीरे धीरे ऐसे सामने चला जाऊँगा ना तो ये सब कम हो जाएगा और थोड़ी शांति मिलेगी। और इस साइड में देखो बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पे लोग खाना खा सकते हैं। लेकिन अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि गोवा में खाना थोड़ा सा ऐसे महंगा है कंपेयर टू माय सिटी। पता नहीं क्यों, लेकिन यहाँ पे ऐसे जितने सारे भी कोस्टल रेस्टोरेंट्स या फिर नॉर्मल जो स्ट्रीट्स पे भी रेस्टोरेंट्स होते हैं ना, वहाँ पे फूड एक्चुअली में थोड़ा ज़्यादा महंगा पड़ता है। एंड क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर लोग फ़िश और नॉनवेज ज़्यादा खाते हैं, इसीलिए मुझे वेजिटेरियन ऑप्शन ढूंढने में थोड़ी सी ऐसी तकलीफ़ हो जाती है। और वेजिटेरियन खाना पता है यहाँ पे लोग उतना अच्छा बनाते भी नहीं हैं जनरली, क्योंकि एक कोस्टल रीज़न है तो यहाँ पे ज़्यादा लोग फ़िश खाने के लिए आते हैं। मेरी दीदी और जीजू जब भी हम लोग बाहर जाते हैं तो वो लोग हमेशा फ़िश ऑर्डर करते हैं एंड मैं वेजिटेरियन खाना खाता हूँ, विच इज़ ऑल्सो फाइन, बट थोड़ा सा तो टेस्ट का डिफरेंस आता है। पता है अगर मैं एंट्री से उधर राइट साइड में जाता ना तो मुझे बहुत सारे ऐसे बोट्स वगैरह दिखते हैं जो कि फ़िश पकड़ने के लिए जाते रहते हैं सी के अंदर। लेकिन मैं फ़िलहाल अभी उस साइड गया नहीं क्योंकि ऑब्वियसली उधर शांति मिलेगी नहीं, शांति लेफ़्ट साइड में ही है। एंड यहाँ पे देखो कितने सारे ऐसे कोकोनट के ट्रीज़ लगे हुए हैं और अगर हम लोग थोड़ा और आगे जाएंगे ना उधर में तो हमें पूरा का पूरा कोकोनट जंगल दिख जाता है। एक्चुअली पता है गोवा जो है ना एक पूरा जंगल ही है, बस जंगल के बीच में एक छोटा सा शहर बसाया हुआ है जो कि बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड है बाय द वे। जब मैं यहाँ पे ऐसे स्ट्रीट्स में घूम रहा था ना तब मुझे लगा कि ये कितना ज़्यादा डेवलप्ड है। जनरली हम लोग बोलते हैं कि गोवा इज़ वेरी फेमस फॉर बीचेस और भी अलग अलग चीज़ें, लेकिन एक्चुअली में गोवा जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चरली डेवलप्ड एरिया है। ऑब्वियसली क्योंकि यहाँ जब टूरिस्ट आएंगे तो उनको एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलना चाहिए घूमने के लिए, तो अच्छी बात है ये। एंड मुझे तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे फॉरेनर्स वगैरह भी दिख जाते हैं इस वाले बीच पर, क्योंकि ऑब्वियसली वो लोग उधर इंडियन साइड वाले पे तो होंगे नहीं जहाँ पे बहुत ज़्यादा केओस रहता है। वो लोग शायद यहीं पे शांति के लिए आते होंगे, वेकेशन मनाने अपने बच्चों के साथ, थोड़ा रिलैक्स करने के लिए। और ऑब्वियसली अगर कोई आपसे बार बार आके पूछता रहेगा कि सर फ़ोटो खिंचा लो, ब्रेड्स बनवा लो, वाटर राइड ले लो, तो ऑब्वियसली आप लोग तंग हो जाओगे। इसीलिए ये वाली साइड जो है ना बिल्कुल शांत है, समुद्र की आवाज़ है जिससे मन बिल्कुल ऐसे एक अलग ही ट्रांस में चला जाता है। बाय द वे मैं अपने साथ एक छोटा सा बैग भी लेके आया हूँ क्योंकि मुझे अपने जो स्लीपर्स है ना वो प्लास्टिक में पैक करके इसमें रखने हैं। एक्चुअली ये बैग पूरा खाली है, बस मैं अपने स्लीपर्स के लिए लेके आया हूँ ताकि जब मैं ऐसे थोड़ा पानी के पास या फिर सैंड में जाऊँ तो मेरे चप्पल ऐसे गंदे ना हो जाए, और पैर अगर गंदे हो जाए तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग पानी में जा रहे हैं तो उतना चलता है। सो चलो अभी मैं एक काम करता हूँ, अपने स्लीपर्स को अपने बैग में पॉलीथीन में डाल के पहले रख लेता हूँ, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। पता है अभी कुछ दिन पहले जब मैं इसी तरह से बीच पे वॉक करने आया था ना तो उस जगह पे मुझे ना एक अजीब टाइप का एक आदमी लेटा हुआ मिला था। उसके पास 2-3 ऐसे लाइफ गार्ड्स खड़े थे और उसे उठाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पता है वो मतलब 5 मिनट तक उठा ही नहीं। शायद वो ड्रंक होगा इसलिए, शायद ड्रंक वैसे कोई वर्ड नहीं होता है, ड्रंक होता है हाँ। तो वो ड्रंक था इसलिए शायद वो उठ नहीं रहा था और मैं भी उसे देख रहा था कि कहीं वो ऊपर तो नहीं चला गया।
लेकिन फिर बाद में 5 मिनट के बाद वो नींद से उठ गया। नहीं तो बाकी सबको तो लगा था कि वो तो सच में ही चला गया ऊपर। वैसे पता है गाइस, यहाँ पे ना हर एक स्ट्रीट में मतलब लिकर के शॉप्स हैं, अल्कोहल के शॉप्स हैं, लेकिन फिर भी पता है यहाँ पे कोई भी ऐसे ड्रिंक करके तमाशा नहीं करता, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। जब मैं न्यू ईयर के टाइम भी यहाँ पे आया था ना, तो मैंने देखा था कि हर एक टेबल पे रेस्टोरेंट में सबके पास ऐसे बियर की एक बॉटल या फिर वाइन या फिर कोई भी अल्कोहल टाइप पड़ा हुआ था। लेकिन कहीं पे भी मुझे ना वो तमाशा वाला जो एक काइंड ऑफ होता है ना, वो मुझे कहीं पे भी नहीं दिखा। हर एक इंसान बहुत ही यहाँ पे अच्छे से रहता है, और हर एक के अंदर थोड़ी बहुत या फिर कंपेयर टू नॉर्थ सिटीज थोड़ी ऐसे ज़्यादा है। एंड यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक और छोटा सा बीच रेस्टोरेंट है, उसका नाम है पता नहीं, कुछ तो होगा। एंड वहाँ पे देखो एक लाइफ गार्ड है जो कि यहाँ के लोगों को देख रहा है कि वो कहीं डूब ना जाए।